नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों यहाँ पर हम यूपी टेट, सी टेट, रीट सबकी तैयारी यहाँ पर अपने चैनल पर हम कराते हैं और विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियोस लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है दिया गया है। अब्राहम मैस्लो 1 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ था और 8 जून 1970 तक ये मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग किए हैं। इन्होंने मैस्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत नामक मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैस्लो कई महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन के संदर्भ में वे मानवतावादी मनोविज्ञान के पक्षधर थे, अतः इनके सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने साल 1943 में एक पर्चा लिखा जिसका शीर्षक था मानव अभिप्रेरण का एक सिद्धांत, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इस सिद्धांत के जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसके कुछ उपनाम है, उसको भी देख लेते हैं। मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं, मैस्लो का पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत नाम से जाना जाता है, पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें इन्होंने जो है इस सिद्धांत में इन्होंने इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जो इंसान की जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके अनुसार जो है ये व्यक्तित्व का इन्होंने वर्णन किया है ना। तो इसमें इन्होंने इंसान की जो आवश्यकताएं हैं को प्रेरणा के अनुसार एक पिरामिड के रूप में इन्होंने दर्शाया है। यहाँ पर हमने फ़ोटो भी मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में अभाव तथा वृद्धि दोनों तरह की आवश्यकताएं शामिल होती हैं। चलिए पिरामिड के जरिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए पिरामिड, यहाँ पर हम जो है नीचे से देखेंगे। ये जो है आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, ये आपकी सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये सबसे शीर्ष पर जो होती है वो पाँचवीं होती है। तो हम सबसे नीचे से देखेंगे। सबसे पहली जो इंसान की ज़रूरत होती है वह होती है शारीरिक ज़रूरत। मैस्लो ने बताया कि जो इंसान की सबसे पहली ज़रूरत होती है वह शारीरिक ज़रूरत होती है। शारीरिक ज़रूरत में आपकी भूख आती है, प्यास, सोना, शारीरिक ज़रूरतें हैं, ये आपकी जो है इसमें आती हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेज। जब ये स्टेज जो आपकी पूरी हो जाती है, यानी कि सारी चीज़ें आपकी जब पूर्ति हो जाती है इंसान की, तो जो है उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, एक नए स्टेज की ज़रूरत होती है। इसमें आपकी शारीरिक आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सुरक्षा की, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि की ज़रूरत इसमें होने लगती है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मैस्लो ने बताया कि जब ये आवश्यकताएं सारी पूरी हो जाती हैं तो बालक की और इच्छाएं बढ़ती हैं, तो उसमें जो है तादात्म्यता या संबंध का जो है भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि दोस्ती, परिवार, जीवन साथी को ढूंढने लगता है। और फिर मैस्लो ने बताया कि जब संबंध वाली जो समस्याएं हैं ये पूरी हो जाती हैं व्यक्ति की, तब वह अपने आत्मसम्मान की ओर चिंतित होता है। आत्मसम्मान के लिए वह काम करता है, जिसमें उसको स्वविश्वास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान आदि करने या उसको सम्मान दूसरे से करवाने का जो है इच्छा उसकी होती है। जब ये इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं तो लास्ट में उसका जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कार्यरत रहता है, यानी कि स्वप्रत्यक्षीकरण, यानी कि समस्या का निवारण, रचनात्मकता, सहजता, ये सारी चीज़ें जो है वो पाने की इच्छा रखता है। तो अब्राहम मैस्लो ने 5 स्तर में व्यक्तित्व का वर्णन कर दिया है, यानी कि जो व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं वो निम्न 5 स्टेज में होती हैं। यानी कि जब एक स्टेज पूरी हो जाती है तो दूसरी स्टेज की जो इच्छाएं हैं वो अपने आप से जागृत हो जाती हैं। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में इंसान की जो जन्मजात जिज्ञासा से जुड़े अपने अवलोकन को शामिल करने के लिए विस्तार प्रदान किया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं, जो पहला था आवश्यकताओं का पदानुक्रम देखते हैं। जो पहला कौन सा था, तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में जो पिरामिड के सबसे निचले स्तर है उसमें जो है आवश्यकताओं को प्राथमिक आवश्यकताओं का नाम दिया गया है। इसमें आपका जो दैहिक आवश्यकताएँ, यानी कि जो भूख, प्यास होती है, ये सब इसमें आती हैं दैहिक आवश्यकताओं में। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो था, उनका मानना था कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, यानी कि भूख, प्यास, ये सब पूरी हो जाने के बाद में उनके भीतर जो है डर की भावना उत्पन्न होती थी। सुरक्षा प्रदान की जाए तो उनको जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। आगे बढ़ते हैं तीसरी स्टेज में। इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं के क्रम में अगली आवश्यकता दूसरों से प्यार पाने और दूसरों को प्यार करने की होती है।
इसे आसक्ति या अटैचमेंट नीड की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जो चौथी स्टेज थी उसमें बताया गया कि उपरोक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि ऊपरे जो नीचे से 3 आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होने पर चौथी आवश्यकता जो है उसका जो है रुचि होने लगती है। उसमें जो है आत्मसम्मान और दूसरों के सम्मान पाने की जो इच्छा है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की तरफ बढ़ते हैं। और जो आखिरी स्टेज है, यानी कि जो शीर्ष पर है, पिरामिड के शीर्ष पर जो स्टेज है उसको आत्मानुभूत की आवश्यकता का जिक्र किया गया है। निचले स्तर की बाकी आवश्यकताओं को पूरा होने के बाद इंसान इस आवश्यकता पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। इसमें ज्ञान की तलाश होती है, समझ के विकास होते हैं, सौंदर्य, जीवन में अर्थ की तलाश होती है, अपनी जो संभावनाओं को साकार करने की इच्छा प्रबल होती है, जो इंसान के आगामी सफ़र की दिशा और दशा को तय करती है। तो दोस्तों, ये था मैस्लो का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। कैसा लगा आपको दोस्तों, ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर रोज डेली ऐसे ही चीज़ें और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न खबरें लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।